कि पार्टिक मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि जब किसी सॉल्यूशन में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला दिया जाए और इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 cm हो, तो जो इसकी कंडक्टिविटी होगी वही इसकी क्या कहलाता है, यही कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी। यानी कहा जाए कि द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट when both the electrodes are separated by 1 cm having enough surface area is called molar conductivity. It is denoted by lambda, m ऐसे भी लिख सकते हैं, lambda m ऐसे भी लिख सकते हैं, and it may given as lambda mc equal to k into 1, या c जो है कंसेंट्रेशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको मोलरिटी में डिनोट कर दिया जाए तो m 1000 ऐसे कह सकते हैं, where and C equal to concentration of the solution, concentration of the solution हो गया। और यही जो है m equal to C equal to molarity of the solution, molarity of the solution। फिर एक बार सुन लेंगे कि यदि 1 मोल सॉल्यूट को या सब्सटेंस को, इलेक्ट्रोलाइट को किसी घोल में डिजल्व किया जाए और यह दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 cm हो, तो जो उसका कंडक्टिविटी आएगा वही क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टिविटी। इस तरह से हम लोग का हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि आता भी एग्जामिनेशन में, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद का क्वेश्चन डिफाइन ए में मोलर कंडक्टिविटी बी में, यह हो गया बी में यह conductivity and give their variation with concentration। यह एक दूसरा क्वेश्चन हो गया कि यह मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों को डिफाइन करें और उनका वेरिएशन कंसेंट्रेशन के साथ कैसे होता है दिखाना है। यह खूब आता है एग्जामिनेशन में। दिस इज द VVI क्वेश्चन ऑफ द CBSE बोर्ड। तो पहला का आंसर यही हो गया, हम लोग लिख देंगे, डेफिनेशन यही लिखेंगे कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट when the both electrodes are separated with 1 cm having enough surface area is called molar conductivity. It is denoted by lambda m ऐसे लिखेंगे या lambda m इतना। यहाँ पर C जो है कंसेंट्रेशन को डिनोट करता है, K को जो है कंडक्टिविटी कहेंगे, K जो है कंडक्टिविटी है, K कंडक्टिविटी है। देख लेंगे हो गया। इसमें भी वही डायग्राम ऊपर से नीचे ले आएंगे। और इसमें दूसरा पार्ट है, पहला का आंसर अब बना, ये का आंसर बन गया, फिर दूसरा का आंसर हो गया वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ, पहला यह फिर ऊपर लिख लेंगे, उसके बाद ये जोड़िए, विथ कंसेंट्रेशन। ये वेरिएशन लिखने के लिए सबसे पहले लिख देंगे वी नो दैट लेम्डा एम, जैसे भी मन करे यह लिखना हो चाहे यह जैसे मन करे वो लिख देंगे, लेम्डा एम सी इक्वल टू k इंटू 1/c लिख देंगे, या k इंटू 1000/m लिख देंगे।
यहाँ पर देख रहे हैं कि सी जो है नीचे आया है, यह बढ़ेगा तो इस चीज का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। यानी हम लोग कह देंगे इट इज क्लियर दैट if the concentration of solution increases, then molar conductivity decreases. It may shown in the following graph. ग्राफ में इसको हम कैसे दिखाएंगे, लिखते हैं। इसमें ग्राफ इस तरह से बना देंगे, यह लेमडा एम हो गया सी, और ऐसे सीधा लाइन जो है सीधे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके इतना कर देंगे, नीचे ही हरदम रखना है इस तरह से। यह केसीएल का हो गया, केसीएल का इस तरह से। यहाँ बाद में लेमडा एम जीरो लिखेंगे, यहाँ पर लेमडा एम जीरो लिखेंगे, जिसका मीनिंग बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा देर पहले बाद में बताएंगे। लेमडा एम जीरो यहाँ पर हो जाएगा, ये छोड़ भी सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे यह कंसेंट्रेशन बढ़ा है, यह लेमडा एम जो है नीचे डाउन होते गया है, कम होते गया है, यानी कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगा। इसका दूसरा पार्ट था कंडक्टिविटी। कल भी पढ़ाए, पिछले रोज भी बताए थे कि फिर याद दिला रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity rho is called conductivity. It is denoted by K। Therefore K इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 1/ρ, इस तरह से। अब इसका वेरिएशन कैसे होता है कंसेंट्रेशन के साथ, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी with concentration। अगर कंसेंट्रेशन जो है बढ़ाएंगे या तो ये बढ़ता है, और डाइल्यूट कर देते हैं, माने डाइल्यूट का मतलब कंसेंट्रेशन घटाना हुआ। अगर कंसेंट्रेशन घटा दिया जाए तो कंडक्टिविटी घट जाता है। ऐसे लिख देंगे कि we know that conductivity of an electrolyte depends on number of ions per unit volume। Therefore if the
concentration of solution decreases, यहाँ डिक्रीज दिख रहा है। कंसेंट्रेशन डाइल्यूशन का मतलब जान लेंगे। कंसेंट्रेशन डाइल्यूट करने का मतलब पानी अधिक ऐड करना। पानी अधिक ऐड करना का एक और शब्द किताब में यूनिट ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ऑन डाइल्यूशन। ध्यान देंगे किसी बुक में हम कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज लिखे हैं तो इसको कुछ लिख देंगे ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब पानी डालते गए हैं, यानी कंसेंट्रेशन घटाते गए। तो जैसे पानी डालेंगे तो नंबर ऑफ आयंस जो है क्या होंगे, कम हो जाएंगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए कंडक्टिविटी जो है क्या होता है, कम होता है। यह देयरफॉर the concentration of solution decreases with यहाँ हो गया per unit volume, therefore in the यहाँ का भाषा therefore if the concentration of solution decreases माने इसको एक और भाषा में यूज किया जा सकता है ऑन डाइल्यूशन दी मोलर कंडक्टिविटी decreases because on decreasing concentration, इसी को ऑन डाइल्यूशन कह सकते हैं। डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम decreases यहाँ पर ध्यान देंगे कि मोलर कंडक्टिविटी एक बार देखे थे कि कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वह घट जा रहा था, और यहाँ पर कंडक्टिविटी में देखे हैं कि इसका कंसेंट्रेशन अगर घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, उल्टा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भाषा दूसरे ढंग से लिखा गया है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है एक एनसीईआरटी के बुक में अलग दिया है कि घटाने पर घटता क्यों है, तो दोनों एक ही साथ हुआ, दोनों का आंसर हो जाएगा, इसलिए ऐसे लिख दिए हैं कि कंसेंट्रेशन अगर घटाएंगे तो कंडक्टिविटी जो है क्या होगा, घट जाएगा। आगे देखेंगे आप और फिर एक क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट एंड explain day by Huckel on Sagar equation। ये नाम है हॉकल एंड सागर, तीनों साइंटिस्ट का नाम है। ये पहले लिख दे रहे हैं हेडलाइन, डे बाय हॉकल ऑन सागर इक्वेशन। यह भी वास्तव में यह भी एक मेथड है जो मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन दिखाता है कंसेंट्रेशन के साथ। यानी ये इन लोगों ने क्या किया कि मोलर कंडक्टिविटी दिखाने के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल दिया, इक्वेशन निकाल दिया, उसी का नाम है डे बाय
हॉकर-ऑन-सागर इक्वेशन, यानी हम लोग कहते हैं कि द एक्सप्रेशन which gives the variation of molar conductivity with concentration is called Weber-Hockel-Onsager इक्वेशन। इस तरह से लिखेंगे, द इक्वेशन which gives the variation of molar conductivity of an electrolyte with the concentration is called Weber-Hockel-Onsager equation। It may given as follows। यहाँ ध्यान दें, ऐसे लिखिए लेमडा एम सी इक्वल टू लेमडा एम जीरो ए माइनस रूट ओवर सी। यही डेबाय का इक्वेशन है, जहाँ फिर यहाँ जहाँ क्या है लेमडा एम, ऐसे भी वह वाला लेमडा भी लिखा जा सकता है, लेमडा एम सी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन सी है। लेमडा एम जीरो इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन जीरो। इसी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी अभी कहेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कहेंगे। बाद में इस लेमडा को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहना शुरू करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये जो है कोई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट। सी जो है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ऑफ द सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा और देखेंगे, इसको हम हल कर रहे हैं। लेमडा एम सी इक्वल टू माइनस ए रूट ओवर सी प्लस लेमडा एम जीरो, ऐसे लिख दिए। तो अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप देखे हुए इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी इस तरह से मिला होगा, या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आता है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन आएगा। therefore the graph plotted between किसके बीच में, इसके बीच में लेमडा एम सी एंड रूट ओवर सी will be a straight line, ऐसे हम लोग दे देंगे। यह लेमडा एम सी है, इस तरह से बना दिए। ये रूट ओवर सी है, थोड़ा सा तिरछा करते हुए इसे बना देंगे ऐसे।
यह KCl के लिए बनाए हैं, मतलब सीधा लाइन से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। यहाँ पर जो मिला है, यहाँ पर इसको लेमडा m0 कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी यहाँ पर यह C इधर आते 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, माने कंसेंट्रेशन जीरो हो उस वक्त का लेमडा m जो होता है उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। बाद में अलग से डिफिनेशन निकालेंगे। तो यह जो है एक चीज देखने से पता चलता है, इससे दो बात क्लियर हो जाता है। इट इज क्लियर दैट एक में यह जो है यहाँ से जाकर गड़बड़ हो गया है, माने लो कंसेंट्रेशन पर बेस्ट होल्ड किया है, हाइयर पर नहीं। एक में दिस इक्वेशन बेस्ट होल्ड्स at लो कंसेंट्रेशन। इससे एक और बात निकल रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे C बढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी घटा है, डाउन होते गया है, नीचे होते गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे कि मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन लिखे डिफिनीशन में, वहाँ पर इसके साथ भी माने दिया जा सकता था। यह इक्वेशन लिख कर उसके आधार पर भी देख देंगे कि कंसेंट्रेशन घटाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी घटता है, इसके आधार पर भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा मेथड यह हो सकता है, ऐसे यहाँ लिख दिए। दूसरा हो गया if the concentration of the solution increases then molar conductivity decreases। अब हम लोग देखेंगे यह लेमडा एम सी का यूनिट क्या होता है। तो लेमडा एम सी बराबर जानते हैं K × 1/C। K का यूनिट जानते हैं ओम इनवर्स Cm इनवर्स। ओम इनवर्स को कुछ लोग साइमन भी लिखते हैं। ये Cm इनवर्स हो गया, मोल ऊपर गया तो मोल पर पावर -1 हो गया, ये ऊपर गया तो L हो गया। L माने लीटर में वॉल्यूम जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं Cm3। L के वैल्यू लिखे हैं Cm3, इसमें से एक Cm3 में से ये घट गया Cm²। दिस इज द यूनिट ऑफ लेमडा एम सी, माने यह हो गया यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। हो गया इतना S Cm² मोल इनवर्स। अब एक और चीज डिफिनेशन देख लेंगे, डिफाइन यह आता है, यह भी आई है, डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी ऊपर थोड़ा सा पहले दिखाए थे कि जब C का मान 0 हो गया था उस समय का जो है कंडक्टिविटी था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी हम लोग कहेंगे कि द कंडक्टिविटी ऑफ ए या द मोलर कंडक्टिविटी नहीं लिखना पड़ेगा उस तरह से, द मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte at zero concentration मतलब infinite dilution is called limiting molar conductivity।
इट इज डिनोटेड बाई इस तरह से लेमडा एन 0 या लेमडा एन इंफिनिटी, वह ऐसे वाला भी लेमडा एन लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह कुछ लोग इंफिनिटी लिखते हैं, इंफिनिटी का मतलब इनफाइनाइट डायमेंशन हो गया, 0 मतलब 0 कंसेंट से इसे डिनोट किया जाता है, आज टाइम पर समाप्त होता है।